हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैं जीएल चौधरी आज के हमारे एक इस विशेष सेशन में सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से वो विद्यार्थी जो एमएससी एग्रीकल्चर से है और साथ में ही बीएड धारी है, उन सभी विद्यार्थियों के मन में एक सवाल, एक कसमकस काफी दिनों से बनी हुई है कि फर्स्ट ग्रेड की बाकी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आ चुकी, आखिरकार हमारी वैकेंसी क्यों नहीं आई, क्या रहा कारण। तो इसके पीछे जानने की बात करते हैं और क्या एग्रीकल्चर में स्कूल लेक्चरर की जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है वो आने वाली है, उसी को लेकर के बात करेंगे। तो एक मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि क्या कृषि जो व्याख्याता एग्रीकल्चर जो लेक्चरर है उसकी वैकेंसी आएगी या ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अफवाह ही है। तो मैं आपको बताता हूं कि यह शंका कहां से पैदा हुई। इस शंका का पहला कारण स्कूल लेक्चरर की आपको पता है कि एग्रीकल्चर की वैकेंसीज पिछली बार से भी ज्यादा आने वाली है और वैकेंसीज काफी खाली हैं, पद काफी खाली हैं। तो फिर आई क्यों नहीं और मन में क्यों ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे बाकी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आपको पता है कि वैकेंसी आ चुकी फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन एग्रीकल्चर की वैकेंसीज नहीं आई। उसके पीछे पहला कारण, तो आप सभी को यह पता है कि पहले क्वालिफिकेशन क्या थी मेन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स के साथ था कि आप एमएससी हो या तो एग्रो से या हॉर्टी से या एनिमल हस्बेंड्री से, इन विषयों से। तो पहले ये हुआ करता था। इसमें अब सरकार ने क्या की, क्योंकि कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे और फिर कई बीच में इसको कह सकते हैं डिग्रियों का इश्यू भी रहा, तो सरकार ने इस नियम में परिवर्तन किया और अब ये कहा कि हम जिसको कह सकते हैं एमएससी जो एग्रीकल्चर से, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट से हो या माइनर से हो, सब अलाउ होंगे अब आपके। ठीक है। फिर आपको यह भी पता है कि इस संशोधन को राज्यपाल साहब के द्वारा क्या कर दिया गया, अनुमोदित भी कर दिया गया। और ये अनुमोदन जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी उसके बाद हुआ था अनुमोदन। तो राज्यपाल से आपके क्या हो गया, अनुमोदन। तो राज्यपाल से अनुमति मिल चुकी। ठीक है। अब आपके इसके नियमों में, इसकी योग्यताओं में कोई अड़चन नहीं है आज के दिन। तो इसलिए यह वैकेंसी निश्चित रूप से आने वाली है और एक बड़ी वैकेंसी होगी। अगर आवश्यकता है तो आप लोगों को अभी से तैयारियों में जुट जाने की, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद में। ठीक है। हो सकता है जो फर्स्ट ग्रेड की पहली जो वैकेंसी चल रही है उसी की एग्जाम के साथ आपकी भी एग्जाम करवा ली जाए, अगर सब कुछ चीजें अनुकूल रही तो वर्तमान का जो माहौल देख करके जो लगता है वो ऐसा ही कह रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो जो विद्यार्थी एमएससी है एग्रीकल्चर से, वो विद्यार्थी अपनी तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन इस वैकेंसी में होता नहीं है। तो आप लोगों के पास सुनहरा मौका है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो ये अफवाह नहीं बल्कि सत्यता है कि आने वाले समय में आपके पास एक वैकेंसी होगी एग्रीकल्चर के अंतर्गत और वो होगी फर्स्ट ग्रेड की। इसके लिए सही मार्गदर्शन, आपकी जो कुछ क्यूरीज हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपकी यथासंभव जो भी होंगी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना। तो ये अफवाह नहीं है, ये सत्यता है। आने वाले समय में आपके पास फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है एग्रीकल्चर की, ये ध्यान रखना आपको। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर 2025, क्या आप एग्रीकल्चर लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं? तो जी हां, हम एमएससी हैं, तो निश्चित रूप से यह सपना आप संजोए होंगे अपने मन में। इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, तो क्यूआर कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप एक जल्दी से जिसको कह सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हैं और उत्कर्ष क्लासेज से सही मार्गदर्शन और आपके तैयारी का पूरा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, आपके जैसे पाठ्यक्रम है, कौन सा सब्जेक्ट क्या है, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम और हमारी टीम पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ लगातार बनी रहेगी। तो एक बार पुनः बता दूं, सभी विद्यार्थी समय का ध्यान रखें और तैयारियों में अभी से जुट जाएं। जिस दिन एग्जाम आपकी वैकेंसी आ जाएगी तो उसके बाद समय कम बचेगा, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए जुड़े रहें उत्कर्ष के आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सभी को शेयर करें, सभी को बताएं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।